मित्रों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करता हूँ नक्षत्रों के बारे में। 27 नक्षत्र होते हैं। आज मैं इसी के विषय में कुछ चर्चा करूँगा। पौराणिक कथा ऐसी आती है कि दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थीं, जिसमें 27 चंद्रमा को व्याही थीं। यही 27 नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों का इतना बड़ा महत्व है कि नक्षत्र से ही चंद्रमा का निर्धारण होता है और चंद्रमा से ही राशि का निर्धारण होता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। चंद्रमा से ही राशि का निर्माण होता है और साथ ही में इसी नक्षत्र के द्वारा विंशोत्तरी महादशा का पता चलता है। इस व्यक्ति का जन्म किस महादशा में हुआ है, ये नक्षत्र से ही पता चलता है। अब इसमें 6 मूल नक्षत्र कहे गए हैं। बालक का जन्म अगर इन मूल नक्षत्र में होता है तो उसकी शांति अवश्य ही करानी पड़ती है। ये मूल नक्षत्र कौन कौन है, जरा देखिए। अश्वनी, मघा और मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 मूल नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें अश्वनी, मघा और मूल का प्रथम चरण गडांत कहा गया है। ये बहुत ही, वैसे भी मूल नक्षत्र बहुत अशुभ होते हैं, इनकी शांति करानी पड़ती है। लेकिन जो इनका अश्वनी नक्षत्र का और मघा नक्षत्र का और मूल नक्षत्र का जो 4 चरण होते हैं, उसमें अगर इनमें प्रथम चरण में जिस बालक का जन्म है वो बहुत ही अशुभ होता है। उसकी शांति विशेष प्रकार से करानी चाहिए। ये जन्म के समय का होता है और वो फिर पूरी जिंदगी भर चलता है, इसलिए उसकी शांति कराना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए कैसे आप जानेंगे कि हमारा प्रथम चरण का जन्म है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बालक या बालिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ, यानी उसकी राशि का नाम चा पर बड़ी ऊ की मात्रा, चू, जैसे पहला अक्षर चुन्नी लाल, चुन्नू है ना, चुन्नी, चा अक्षर जिसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हो, अगर ये प्रथम अक्षर उस राशि का पड़ रहा है, ये मैं राशि की बात कर रहा हूँ, कुंडली की राशि की बात, जिस राशि के नाम से चू नाम से शुरू होता है वो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में उसका जन्म है। ये गडांत नक्षत्र होता है। अब देखिए मघा नक्षत्र का प्रथम चरण, जिस व्यक्ति के राशि का नाम मां से हो रहा हो, जैसे महेंद्र, मनीष, मानव आदि ऐसे नाम आ रहे हों, जिसका राशि का प्रथम अक्षर मां से हो, मां में बड़ी आ की मात्रा या साधारण मां से, मनीष, मानव, इस तरीके से, तो समझ लीजिए कि ये मघा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है और ये भी गंड नक्षत्र है, यानी गणांत नक्षत्र है। अब आप देखिए मूल नक्षत्र का भी प्रथम चरण में ये अक्षर या में बड़े ए की मात्रा, या में ऊपर ए की मात्रा लगी हो, ऐसा जैसे ऐश्वर्य, एक अक्षर या में ए की मात्रा है, तो इससे जो भी शब्द बन रहा है वो सब गंडमूल नक्षत्र में आता है। ऐसे जो प्रथम चरण में इनका जन्म होता है वो बहुत ही अशुभ होता है। अब आप दूसरा देखिए, ये तो 3 हो गए, अश्विनी, मघा, मूल। अब दूसरा अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये भी मूल नक्षत्र हैं। अश्लेषा का आखिरी चरण, ज्येष्ठा का आखिरी चरण और रेवती का आखिरी चरण, ये गडांत नक्षत्र कहलाता है। अब इसकी राशि समझ लीजिए आप। इसमें राशि का अक्षर डो पर हो, डोली, डोल चंद्र, यानी पहला अक्षर डो हो राशि का, तो आप समझ लीजिए कि अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है। अब देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका राशि का नाम यू से हो, या में बड़े ऊ की मात्रा, ये राशि का पहला अक्षर हो, तो आप जान लीजिए कि ये गडांत नक्षत्र का जन्म है। ये भी बहुत ही अशुभ होता है। और रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण, जिस राशि का नाम ची से शुरू होता हो, चा में बड़ी ई की मात्रा, इससे अक्षर अगर शुरू होता है
तो भी गडांत नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र जन्मकालिक अगर ऐसा है तो वो बहुत अशुभ होता है, इसकी शांति विशेष प्रकार से करानी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता रहा हूँ कि राशि के किस चरण में जन्म होने से व्यक्ति का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, जरा उसको आप देखें। जिस व्यक्ति का मूल नक्षत्र में जन्म हो, प्रथम चरण में जिस बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, उसके पिता का नाश करता है, यानी पिता के लिए बहुत ही अशुभ होता है। दूसरे नक्षत्र में हो तो माता के लिए बहुत अशुभ होता है, माता का नाश करता है। तीसरे में हो तो धन का नाश करता है, और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ये मैंने कहा है मूल नक्षत्र का। अश्विनी मघा मूल जो मैंने अभी बताए थे, इनके प्रथम चरण खराब होते हैं लेकिन चतुर्थ चरण अच्छा होता है। और अश्विनी मघा मूल के अलावा अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इनका प्रथम चरण शुभ होता है और चतुर्थ चरण अशुभ होता है। अब आप देखिए अश्लेषा का पहला चरण शुभ होता है, दूसरे चरण में धन का नाश, तीसरे में माता का नाश, चौथे में पिता के लिए बहुत अशुभ नाश हो सकता है, यानी बहुत ही अशुभ होता है। ये हो गया अश्लेषा नक्षत्र के चरण का मतलब, किस चरण में जिसका जन्म है उसका क्या क्या फल है। अब देखिए जरा ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जिस बालक का जन्म हो तो बड़े भाई का, और दूसरे में छोटे भाई का, और तीसरे में माता का, और चौथे में स्वयं जातक का नाश कर देता है, यानी सबके लिए अशुभ होता है। ये ज्येष्ठा नक्षत्र का कहीं भी कोई सुफल नहीं मिल रहा है, यहाँ सबके लिए बहुत हानि दिखाई दे रही है। इसलिए जन्म के समय जब ये मूल नक्षत्र पड़ते हैं तो इनकी विधिवत शांति करानी पड़ती है। ये नक्षत्र जब 27 दिन में आते हैं, 27 में दोबारा इनकी वापसी होती है, तो जब जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता है वही नक्षत्र जब दोबारा आता है 27 दिन बाद, तो उसी नक्षत्र में उस बालक की शांति करानी पड़ती है, इस मूल की शांति करानी पड़ती है, जिससे कि इसका अशुभ प्रभाव जिसके जिसके ऊपर पड़ रहा है वहां से ये शांत हो जाए। इस तरीके से आगे अभी जो और 3 नक्षत्र हैं उनका भी इसी तरीके से प्रभाव रहता है। कुल मिलाकर के अश्विनी मघा मूल का प्रथम चरण, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती का अंतिम चरण, ये गंडमूल नक्षत्र हैं, गडांत नक्षत्र है। इसमें बालक का जन्म हो, वैसे भी मूल नक्षत्र में जन्म थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन अगर इसमें विशेष करके इस गडांत में जन्म हो तो ये बहुत ही अशुभ होता है। ये मैंने इसके विषय में बताया। अब जरा देखिए पंचक के बारे में। देखिए जब पंचक हो तो छप्पर नहीं छाना चाहिए, चारपाई की नहीं बिनना चाहिए, इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे इसमें पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत अशुभ मानते हैं। तो पंचक कैसे लगता है, कब होता है, जरा इसको आप लोग स्वयं समझ लें। मैंने बताया था प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण चले जाएं, 2 चरण जब और रह जाते हैं तब से ये पंचक प्रारंभ होती है। और यहाँ से चलने के बाद सतविका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती तक ये पंचक रहती है। यानी अब आप इसको समझें, चंद्रमा जब कुंभ राशि पर जाता है, जब कुंभ राशि पर जाता है, यानी 11 नंबर पर चंद्रमा जब होता है, और कुंभ राशि से मीन राशि तक जितने दिन चंद्रमा यानी 5 दिन रहता है, तो ये पंचक चंद्रमा के कुंभ राशि पर प्रवेश करते ही पंचक प्रारंभ हो जाती है। और मीन राशि तक, जब तक चंद्रमा मीन राशि पर रहता है तब तक वो पंचक रहती है। और जैसे ही मीन राशि को चंद्रमा छोड़ता है वैसे ही पंचक समाप्त हो जाती है। ये समय 5 दिन का होता है। ये पंचक का कार्यकाल 5 दिन का है। धनिष्ठा के दूसरे चरण से शुरू होता है, यानी 2 चरण बीतने के बाद
अगले 2 चरण में रहता है ये, और वहाँ से चलने के बाद ये मीन राशि तक यानी रेवती तक रहता है, जिसमें 5 दिन लग जाते हैं। इसी को पंचक कहते हैं। आज इतनी ही जानकारी के साथ में देखिए, नक्षत्रों का महत्व कुंडली में बहुत जबरदस्त है। कौन ग्रह किस नक्षत्र पर चल रहा है, कौन ग्रह किस नक्षत्र पर उच्च होता है, वो नक्षत्र से ही राशि आदि का निर्धारण होता है। इसलिए कुंडली में नक्षत्र का बहुत जबरदस्त महत्व है। राशि आदि का निर्धारण, महादशा प्रत्यंतर दशा आदि का निर्धारण इसी नक्षत्र के माध्यम से होता है। इसलिए मैंने आज आपके सामने इसकी थोड़ी सी चर्चा की है। आगे के वीडियो में मैं अगली जानकारी के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।